दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट जो अहाना और दुर्गा देवी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि अब पीसी माँ, पालतू दादा और अर्जुन का गुस्सा जैसे तूफान के रूप में सामने आने वाला है। जैसा कि आप देख चुके हैं, अहाना अपनी बीए की परीक्षा देने के लिए चुपके से मायके जाती है। वह अपने सपनों के पीछे भाग रही होती है, लेकिन उसे लगता है कि उसके सपनों को पूरा करना मुश्किल है। और फिर अचानक एडमिट कार्ड उसके हाथ में पहुंच जाता है। अहाना हैरान हो जाती है। वह सोचती है, मैंने तो कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, ना ही परिवार मुझे पढ़ने देना चाहता था। फिर यह एडमिट कार्ड मेरे पास कैसे आया? रात भर उसका दिमाग इस सवाल में उलझा रहता है कि कौन है वह शख्स जिसने मेरी जिंदगी बचाई और मेरे सपनों को सच करने का रास्ता दिखाया। अगले दिन अहाना सीधे कॉलेज पहुंचती है और प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा खटखटाती है। वह पूछती है, मुझे बताइए कि मेरा एडमिट कार्ड किसने भेजा, क्योंकि मेरा परिवार तो मुझे पढ़ने ही नहीं देना चाहता। प्रिंसिपल पहले मुस्कुराते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, अहाना, तुम्हें जानकर हैरानी होगी। तुम्हारा एडमिट कार्ड तुम्हारी माँ दुर्गा देवी ने भेजा था। जब तुम बीमार थीं, उन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी की और तुम्हारे लिए एडमिट कार्ड निकलवाया। यह सुनकर अहाना की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि दुर्गा देवी, जो बाहर से सख्त दिखती हैं, ने चुपके से इतना बड़ा कदम उठाया। प्रिंसिपल उसे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें स्पष्ट नजर आता है कि एडमिट कार्ड लेने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि दुर्गा देवी थीं। अहाना मन ही मन सोचती है, माँ ने मुझे अपनी बेटी की तरह चाहा। मेरे सपनों को सच करना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझा। मैं अब पूरी मेहनत से एग्जाम दूंगी। वह कॉलेज से निकलकर आसमान की ओर हाथ उठाती है और कहती है, आज से मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ है। लेकिन घर लौटते ही खुशी का माहौल बदल जाता है। पीसी माँ ठाकुर जी सबसे आगे खड़ी होकर सवालों की बौछार करती हैं। कहाँ थी तू? इतनी देर क्यों हुई? अर्जुन गुस्से में कहता है, सच सच बता वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अहाना का दिल धक धक करता है। लेकिन तभी दुर्गा देवी बीच में आती हैं और सख्त आवाज में कहती हैं, अहाना मेरे साथ मंदिर गई थी। वहां देर हो गई। उनकी आवाज में ऐसा दम है कि सब कुछ थोड़े शांत हो जाता है। लेकिन पीसी माँ और पालतू दादा के चेहरे पर संदेह झलकता है। पीसी माँ कहती हैं, दुर्गा, तुम कुछ छुपा रही हो। यह लड़की जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। पोल्टू दादा, जो पहले ही बुआ जी के साथ साजिश में था, अर्जुन को भड़काता है, तुम्हारी पत्नी और माँ ने तुम्हें धोखा दिया। अहाना चुप रहती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि परिवार को सच पता चले। लेकिन अब उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। उसमें नया आत्मविश्वास जाग चुका है। अहाना दुर्गा देवी से अकेले मिलती है और कहती है, माँ, आपने मेरे लिए इतना किया। मुझे प्रिंसिपल ने सब बता दिया। आपने क्यों छुपाया? दुर्गा देवी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि घर में और बवाल हो। लेकिन तुम्हारे सपने मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मेरे अपने थे। मैं तुम्हारे सपनों के रास्ते में कोई बाधा नहीं आने दूंगी। अहाना की आंखें नम हो जाती हैं। वह कहती है, माँ, मैं आपका हर वादा निभाऊंगी। लेकिन अर्जुन का अहंकार उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। वह ताने मारता है, पढ़ाई करके क्या कर लेगी? असली धर्म तो घर संभालना है। अहाना चुप रहती है, लेकिन मन ही मन ठान लेती है, एक दिन मैं साबित करूंगी कि औरत घर भी संभाल सकती है और समाज में नाम भी कमा सकती है। इस बीच दादी जी भी चुपके से पीसी माँ और पालतू दादा से कहती हैं, दुर्गा कुछ छुपा रही है। इसका पता लगाना होगा। पीसी माँ और पालतू दादा मिलकर नया प्लान बनाते हैं।
इस बार हम ऐसा करेंगे कि अहाना और दुर्गा दोनों को सबके सामने नीचा दिखाना पड़े। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि अहाना को कॉलेज से लेटर आता है कि उसने बीए में टॉप किया है और गोल्ड मेडल के लिए बुलाया गया है। वह दुर्गा देवी को खबर देती है और दुर्गा देवी कहती हैं, बेटी तुम जरूर जाओ। यह तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे पापा के सपनों की जीत है। लेकिन अहाना का दिल डर रहा है। वह सोचती है, अगर मैं सम्मान समारोह गई तो क्या परिवार मुझे स्वीकार करेगा। दूसरी तरफ बुआ जी, जो अपनी पिछली साजिशों की नाकामी से गुस्से में है, पालतू दादा से कहती है, अब वक्त आ गया है। हमें ऐसा करना होगा कि अहाना को घर से निकाल दिया जाए। चारू, राधा और मीना अहाना का साथ देने की कोशिश करती हैं। चारू कहती है, अहाना तुमने कुछ गलत नहीं किया। माँ ने तुम्हारा साथ दिया। यह हमारी खुशकिस्मती है। राधा और मीना कहती हैं, अहाना तुमने हमारे परिवार का नाम रोशन किया। हमें तुम पर गर्व है। लेकिन अर्जुन का अहंकार और पीसी माँ की साजिशें अहाना की राह में नई मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं। अब सवाल यह है, क्या अहाना अपने गोल्ड मेडल के सम्मान समारोह में जा पाएगी? क्या दुर्गा देवी सच बताकर परिवार को समझा पाएंगी? और क्या अर्जुन कभी अपनी गलतफहमियां छोड़कर अहाना का साथ देगा? क्या पीसी माँ, पालतू दादा और बुआ जी की साजिशें सफल होंगी? दोस्तों, इस कहानी में अभी बहुत सारे रोमांचक और दिलचस्प दोस्तों, जैसे ही अहाना को पता चलता है कि उसका एडमिट कार्ड दुर्गा देवी ने भेजा था, उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह सोचती है, माँ ने मेरे लिए इतना किया। मुझे अपनी मेहनत और अपने पापा के सपनों को सच करने का मौका दिया। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। घर लौटते ही पीसी माँ, पालतू दादा और अर्जुन का गुस्सा उसके सामने नए तूफान की तरह आता है। पीसी माँ चिल्लाती हैं, कहाँ थी तू? इतनी देर क्यों हुई? अर्जुन लाल होकर कहता है, सच सच बता वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अहाना का दिल धक धक करता है। वह डरती है, लेकिन दुर्गा देवी की मौजूदगी उसे हिम्मत देती है। दुर्गा देवी सख्त आवाज में कहती हैं, अहाना मेरे साथ मंदिर गई थी, इसलिए देर हुई। उनकी आवाज में इतना दम है कि पीसी माँ और पालतू दादा थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर संदेह साफ झलकता है। इस बीच अर्जुन का अहंकार अपने चरम पर है। वह अहाना पर ताने मारता है, पढ़ाई करके क्या कर लेगी? असली धर्म तो घर संभालना है। लेकिन अहाना चुप नहीं रहती। मन ही मन वह ठान लेती है, एक दिन मैं साबित करूंगी कि औरत घर भी संभाल सकती है और समाज में नाम भी कमा सकती है। मोड़ आने वाले हैं। अहाना की हिम्मत, दुर्गा देवी का समर्थन और परिवार की लड़ाई देखने लायक होगी। घर के दादी जी भी अब सावधान हो जाती हैं। वह सोचती हैं कि दुर्गा देवी कुछ छुपा रही हैं। वह चुपके से पीसी माँ और पालतू दादा से कहती हैं, दुर्गा कुछ छुपा रही है। हमें इसका पता लगाना होगा। पीसी माँ और पालतू दादा मिलकर नया प्लान बनाते हैं। पीसी माँ कहती हैं, इस बार हम ऐसा करेंगे कि अहाना और दुर्गा दोनों को सबके सामने नीचा दिखाना पड़े। पोल्टू दादा हंसते हुए कहता है, मैं अर्जुन को और भड़काऊंगा। अहाना को इस घर में टिकने नहीं दूंगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अहाना को कॉलेज से एक लेटर आता है। लेटर में लिखा है कि उसने बीए में टॉप किया है और उसे गोल्ड मेडल के सम्मान समारोह में बुलाया गया है। अहाना खुशी से झूम उठती है, लेकिन डर भी है। वह सोचती है, अगर मैं समारोह गई तो क्या परिवार मुझे स्वीकार करेगा? क्या मुझे रोक देंगे? दूसरी तरफ बुआ जी, जो पिछली साजिशों में नाकाम रही थी, पालतू दादा से कहती है, अब वक्त आ गया है। हमें ऐसा करना होगा कि अहाना को घर से निकाल दिया जाए। चारू, राधा और मीना अहाना का समर्थन करती हैं। चारू कहती हैं, अहाना तुमने कुछ गलत नहीं किया। माँ ने तुम्हारा साथ दिया। राधा और मीना कहती हैं, अहाना तुमने हमारे परिवार का नाम रोशन किया।
हमें तुम पर गर्व है। लेकिन पीसी माँ, पालतू दादा और बुआ जी की साजिशें अहाना की राह में नई मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं। अब सवाल यह है, क्या अहाना अपने गोल्ड मेडल के सम्मान समारोह में जा पाएगी? क्या दुर्गा देवी सच बताकर परिवार को समझा पाएंगी? और क्या अर्जुन कभी अपनी गलतफहमियां छोड़कर अहाना का साथ देगा? क्या पीसी माँ, पालतू दादा और बुआ जी की साजिशें सफल होंगी? दोस्तों, इस कहानी में अभी कई रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। अहाना की हिम्मत, दुर्गा देवी का समर्थन और परिवार की साजिशें इसे और भी रोमांचक बना देंगी। बड़े घर की छोटी बहू धमाकेदार तीसरा भाग। घर का माहौल भारी हो चुका था। पीसी माँ, दादी जी और पालतू दादा लगातार एक ही सुर में गा रहे थे कि अहाना ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अर्जुन गुस्से में अहाना से सवाल पर सवाल कर रहा था। अर्जुन तेज आवाज में, अहाना, तुम सच क्यों नहीं बताती? तुम कॉलेज गई थी ना? तुमने मुझसे झूठ बोला है ना? तुम मेरी बात की कदर नहीं करती। अहाना चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर कोई जवाब नहीं। तभी दुर्गा देवी बीच में आईं। दुर्गा देवी संयमित आवाज में, बस अर्जुन, मेरी बहू ने कोई गुनाह नहीं किया। अगर उसने पढ़ाई की ठानी है तो यह उसका हक है, और मैं उसके साथ हूं। पूरा घर एकदम स्तब्ध रह गया। पीसी माँ के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गईं। पीसी माँ तंज कसते हुए, दुर्गा, तुम्हें अब बहू की पढ़ाई की चिंता है। घर की इज्जत का क्या होगा? हमारे खानदान में औरतें चूल्हा चौका करती हैं, किताबें नहीं पकड़ती। दुर्गा देवी ने बिना डरे जवाब दिया। दुर्गा देवी, और यही सोच हमारी बहुओं के सपनों को कुचलती आई है। लेकिन अब नहीं। अहाना सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। उसके सपनों को मैं अधूरा नहीं रहने दूंगी। अहाना की आंखें छलक पड़ी। वह दौड़कर दुर्गा देवी के गले लग गई। अगला सीन, अर्जुन का अहंकार। अर्जुन को यह सब नागवार गुजरा। अर्जुन गुस्से में, माँ, आपने मुझसे भी झूठ बोला। आप अहाना के साथ कॉलेज गई थीं। आप भी उसे सपोर्ट कर रही हैं। यह घर टूट जाएगा। दुर्गा देवी, घर झूठ से नहीं बेटा, घर सपनों को तोड़ने से टूटता है। आज मैं, हाँ,